वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मंथ्स के पार्ट 27 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वही कह रहा था, ऐसा लग रहा है सर के मांग में आए तो जाग जाएंगे। हाँ, मैंने तो बोला तो भाग जाएंगे। तो ये कहा क्या मॉम डैड को ये कहकर भागेंगे कि नहीं हमारे आपको मैं ऐसे सरप्राइज फैमिली फ्रेंड से मिलाना नहीं चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था ताकि हम और कोई बहाना ना लगे। तुमने तो बोला था कोई काम नहीं है जल्दी। तो कहा प्लीज़ वो चलो। तो जंग कहने के अब घर याद आ रहा है। सर आप चुपचाप बैठो, जो होगा देखा जाएगा। तो इन्होंने कहा लास्ट वजह तो नहीं हो गया, अगर मैंने देख लिया उससे मांगी को फोन करते तो क्या होगा। तो जंग कहने का क्या। तो जंग कहना ये थोड़ा ज़ोर से बोल जाए तो सारे लोग उसके ओर देखने लगे। तो इन्हें कहा तो आई एम सॉरी वो कुछ बातें हैं। तो सबने कहा लाइन ने कहा हाँ बच्चे की बात है, कोई नहीं अभी सारे बच्चे आ रहे होंगे। तो सारे बच्चे मतलब तो लाइन ने मतलब चलो मेरे बच्चे आने वाले। यह करने के बाद जानते और इन दोनों ही उठ गए थे। तभी पीछे से यानी बोलती है आशिन आशिन तुम नहीं यहाँ पे, मॉम डैड आप भी। तो ये सुनने के बाद एक पीछे दिखता है जहाँ मतलब पूरा जिन फैमिली वहाँ पे था। मतलब ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट था वेंडिंग वेंडिंग और रैंकिंग तो नहीं थे, पर हाँ उसके मॉम डैड थे और यानली उनके साथ थे। तो ये सुनने के बाद देखने का किसी से आप यहाँ में। और ना वीक ने जिंजू शैन को आंखों आंखों में ही पूछा था पिकअप कहेंगे ये क्या है, तुम्हें पता था। तो जिंजू शैन बोले मुझे नहीं पता था, तुम दोनों यहाँ पे सिर्फ आने वाले हो। तो ये सुनने के बाद यानी ने कहा आप लोग तो मैंने कहा अरे मैंने बोला था ना। तो हाँ यानी ने कहा हाँ मुझे याद आया वो मैं तो अपने मतलब अपने ब्रदर इन लोग के फैमिली की ओर से आया हो। तभी ना जिन फैमिली जॉइंट फैमिली से मिलते हो और थोड़ी जो कहते हैं ना समधन और समधियों में जो बातें होती है वो बातें होती थी। और पिकअप बोला था तुम दोनों सच में यहाँ पे हो, तुम लोग दिमाग खराब है क्योंकि। तो इन्होंने कहा क्या क्योंकि क्या। तो जंग जंग ने जीजू डराओ मत क्या हुआ है। तो जिंजू शान का है यहाँ पे आज पूरी मेला लगने वाला है। तो ये सुनने के बाद उसने कहा मेला। तो जिंजू शान ने कहा हाँ मेला, तो निकलो यहाँ से। तो ये कहने के बाद वहीं का जंग जंग ने जैसे ही सर अपने हाँक करके निकलने वाले थे तो मैंने कहा कहाँ चलिए। तो इन्होंने कहा मॉम आप जाए आज थोड़ा काम है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा तुमने बोला था ना आसान है कोई काम नहीं है और तुमने कहा था भी तुम हमें पूरे टाइम दोगे। तो यहाँ पर मम्मा तुम मैंने कहा मुझे नहीं कुछ पता, तुम आज पूरे दिन रहने वाले हो। तो ये सुनने के बाद हुई ने कहा लो हो गया अपने पैर पे ही हमने कुल्हाड़ी मार दी। तो ये कहने के बाद यानी ने कहा हाँ आशन आशन रुक जाओ ना, क्यों जाना है क्या मेरे आने नहीं। तो नहीं नहीं सीधे वो बात नहीं है, वो सच में कुछ काम था, आपके आने जाने में क्या प्रॉब्लम होंगी वो। तो यानी ने कहा और मेरा आने पर ही जा रहे हो ना इसीलिए बोल रहा था। तो ये सुनने के बाद विकल जंक्शन एक दूसरे को देखते हैं और क्या बुढ़िया फंसे तो फंसे इतने बुरे फंसे क्या पता है। ये कहने के बाद वही जान जान ने अच्छा ठीक है ये क्योंकि वो दोनों बैठ गए। वही ने कहा अगर लाल से यहाँ पे हमें भी आई कोई भी आया तो भाई पूरी तरह से नेगलेक्ट मारना ठीक है। हम हमें कोई पता ही नहीं, हम किसी को जानते ही नहीं, हम सब कुछ नहीं देर से बोल रहे ठीक है। जंक्शन का उन्हें खुद के इमोशन में कंट्रोल रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इन्होंने कहा कैसा आप भी वैसा ही करना प्लीज़। लास्ट में चलो अगर यहाँ पे आ भी जाए ना प्लीज़ आप भेग मत जाना यहाँ तक कि मिंगे होता था। तो इस जंक्शन ने कहा मिंगे मिंगे भी आने वाले मैं बताना भूल गया। ये सुनने के बाद जंक्शन और वही एक दूसरे को देखते मैंने कहा हाँ हाँ चलेगा जंक्शन थोड़ा ना मिंगे रुको कहा आपकी तोते क्यों उड़े हुए। जंक्शन ने कहा मिंगे मेरे तो लग गए। इन दोनों के दिमाग में ही चल रहा था यहाँ पे दूसरी ओर न्यूज़न ना जो फाइल वगैरह थी ना वो एक्सचेंज हो गई थी वर्निंग के फाइल के साथ। तो न्यूज़न भाग के जाता है वो फाइल देने के लिए। तो न्यू मुझे कहते हैं कि चल लाल मिश्र चल दे। ये सुनने के बाद न्यूज़न का भी लाइक व्हाट नहीं जाना है क्यों जाना है। तो न्यू मुझे समझाते कि हो जाए देख बिजनेस वर्ल्ड में है सॉन्गलाइन के साथ मुलाकात होती रहेंगी और थोड़ी ना वहाँ पे सॉन्गलाइन में होगा। तो मैंने बस न्यू मंजू को देखता है कि क्या सच में सॉन्गलाइन वहाँ पे नहीं होगा या वहाँ पे पूरी लात ब्रदर हो गए तो सॉन्गलाइन ऑब्वियसली होगा मुझे। तो नहीं मुझे ना ने कहा हुसैन मिलना जुलना रहेगा ठीक है, भाग तो नहीं सकते पूरी ज़िंदगी। तो ये सुनने के बाद नहीं हुसैन
मन में सोचता है नहीं, ऑब्वियसली वहीं और चैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी, और वैसे भी मामला तो सुलझ गया है ना। ये कह के न्यूज़र ने गहरी सांस ली और वो फिर निकल गया था नी मंजू के साथ और कह रहा था जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वांगजी गुस्से में टूट पड़ेगा, सॉन्गलाइन का फिर से इमोशनल ब्रेक होगा और मैं फिर से रहूँगा, और इससे ज़्यादा क्या ही होगा। पर अगर गगा को पता चला कि इनमें से कुछ भी हो रहा है तो है ना, और वैसे भी कब तक भागूंगा, बिजनेस वर्ल्ड पे कभी ना कभी टकरार होगा, अगर मैं उनके बिहाफ पे ही तो मीटिंग करूँगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए न्यूज़ में निकल जाता है कि चलो जो होता है दिखाएगी। और ये ना पहुँचते हैं लैंड मेंशन में। मैं न्यूज़न को लगा था कि थोड़ी ना यहाँ पे कोई और होगा, पर न्यूज़ तो मैंने लैंड किया, अच्छा बच्चों तुम भी आ गए जी, कैसे हो, और ये तुम्हारा वही भौड़ा भाई है ना जो इतने सालों से भाग गया था। ये सुनने के बाद वही मैं झंग झंग के कान ना जैसे खरगोश के कान जैसे खड़े होते हैं ना, वैसे खड़े हुए। नहीं हो सर, नहीं हो मुझे, रुक रुक रुक। तो वो ना एक बार पिकॉक को देखते, पिकॉक नहीं यानी कि खातिरदारी में बस बिजी था, मतलब देखभाल में, तो वो घूमते हैं। और तभी न्यूज़न भी लाइक वही जंग जंग तुम दोनों यहाँ पे, तुम दोनों का दिमाग खराब है। न्यूज़न के दिमाग में ये चल रहा था। तभी वो वेनिंग को देखता है तो वेनिंग लाइक ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये क्या खाना बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो तभी मैडम लाइन कहती अरे अरे बच्चों तुम लो, ये विंग और जान जाएंगे, ये कहने मैडम है ना, अरे उन्हीं क्या मिला रहे हो, ये बेनिंग है और ये न्यूज़न है, इन्हें तो हमारे पूरे जान पहचान है। वैसे जिन ने तो बहुत सारी बातें छुपा के रखी थी है ना, जिन्हें ने माफ़ कीजिएगा मैं भी तो भाग गया था घर से, तो मैंने भी लगे हम भी तो भाग गए थे घर से। तो फिर वो दोनों यहाँ पे आते हैं मुझे ना जिन के पास जाके, वो क्योंकि एक ही उम्र के थे ना, जिन नी मुझे यानली लांस चैन मिंग्याओ, ये सारे एक मतलब मिंग्याओ थोड़ा सा कहते ना इन्हीं की उम्र का था। जिन और मिंग्याओ ट्विंस थे, ठीक है। तो ये सारे एक ग्रुप के थे, सॉन्गलैंड हाउजिन सेंग्स ये सारे एक ग्रुप के थे। और सॉरी सॉरी लांसिचन मिंग्या न्यूज सॉरी नी मिंजे यानली और जिनशान, ये सारे एक एज के थे। लान वांजी लानजान हांगुनजन सॉन्गलान साउजिनजन सुयांग और ये सारे एक थे। और ये सारे एक थे मतलब वेनिंग न्यूज़ एंड जंग जंग ये सारे हम उम्र के थे। विंकिंग विंकिंग जो थी वो लान वांगजी के पार्टी में थी, और म्यामा जो थी वो ऐसे ही हम उम्र के थे। तो वो विंकिंग और न्यूज़ एंड विंग और जंग जंग जो थे ना, वो चारों एक जगह पे बैठे थे। न्यूज़ एंड भी लाइक तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, तुम दोनों यहाँ पे क्या करो। तो विंग ने कहा मैंने बताया ना मैं फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, यही है फैमिली फ्रेंड। तो ये सुनने के बाद वेनिंग को जो हंसी आ रही थी, तो वेनिंग में तुम्हारे गर्दन मरड़ दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा अगर इस तरह सिचुएशन में तुमने हंस निकाली, क्योंकि तुम्हें देखते ये दोनों भी हंसने लगे। तो वेनिंग ने पर सोचा आसमान से टपके खजूर पे अटके है, आपकी सिचुएशन वैसी है। तो यही ने कहा कि हाँ मतलब, तो वेनिंग और न्यूज़न एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हम मीटिंग के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये सुनने के बाद बोले हाँ मीटिंग किससे, तो जाके ना डोंट टेल लांस ब्रदर यहाँ पे आ रहे। ये सुनने के बाद न्यूज़न ने अपना सर ना हाँ में हिलाया। तो जंग जंग भी लाइक नहीं, आज मार ही डालो भगवान, आज मार ही डालो, आपको चाहिए क्या, फुटबॉल की तरह खेल रहे हो यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो न्यूज़न ने कहा क्या करने वाले हो। तो जंग जंग ने कहा इसका तो आइडिया बहुत अच्छा है, क्या हम पहचानेंगे ही नहीं उन्हें, हम जानते ही नहीं उन्हें। तो न्यूज़न ने कहा और मैं क्या करूँ। तो इन्होंने कहा अरे भाई मेरे नाटक में हाथ मिलाने के काम आए हो ना, तो भाई करना। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा तुम्हारा तुम तो जंग पे है, जंग जंग है ना। तो ये सुनने के बाद दोनों ने अपने सारे हाँ में हिलाया। तो न्यूज़न ने कहा वाह, मतलब मैं ये झूठ बोलूँ कि तुम मतलब तुम अलग ही प्रजाति के बच्चे हो। तो ये सुना तो इन्हें फिर से अपने हाँ में सर हिलाया। तो न्यूज़न ने कहा वाह वही ये तुम्हारे 4 नाम जो लेट डूबेंगे कभी। तो इन्हें कहा शराब न्यूज़न, अब चलो हम जो हो गया देखा जाएगा। पर न्यूज़न अगर अकेले में तुम्हें ये लास्ट पूछने लगे कि भाई ये कौन बंदा है या बंदी, तो ये जरूर बोलना कि
कि ये जियांग वे है, अगर इन्हें मैं बचपन से जानता हूँ और हाँ, और कॉलेज के बाद कोई टच नहीं था, और अगर वो पूछेगा कि ये वही विशान या वही या फिर लिंक की तरह क्यों दिखता है, तो ऑब्वियसली तुम्हें लिए तो वही विशान के बारे में पूछेंगे तो कह देना इसलिए तुम्हें विशान से इतना क्लोज था, ठीक है। ये सुनने का वाह वाह क्या कैरेक्टर है तुम्हारे। तो जंगना हाँ ना, कितने कैरेक्टर है, विंग वही होशियार ईलिंग विक्ट्रिया यांगवे, यहाँ तक कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर भी है। तो सो विंग ने कहा शराब गैस, ये घन चक्कर में इसलिए बनाऊँ कि हम घन चक्कर हो गए थे। ये कहने बस बोलना कितना मैडम लानी बोल रही थी बच्चों कुछ खा लो कुछ पी लो, और ये चारों की शक्ल में ना तोपते नहीं बाहर नहीं, मतलब बचे हुए तक घड़ी में टन 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 जैसे टाइम जा रहा था ना, दिल की धड़कनें बुक 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 हो रहा था। तभी वहीं के आगे बोलते मॉम डैड आप भी आ गए। ये तभी लैंड करेंगे थे मैम ना वेंकी के साथ कहाँ गए थे। तो ये सुनने के बाद ये चारों फ्रिज के पीछे मैं और वेंकी खड़ी थी, मतलब इनका सोफा ऐसा था कि इन्हें कोई देख नहीं सकता जो पहले आएगा। तो मैम ने लाइक मैंने गगा से पूछा था, गगा ने कहा था ठीक है आप इतना जासूसी मत बनिए। वेंकी ने घर को बता दिया था कि मैम को मैं पसंद करता 2 साल से डेटिंग में है, पर घर उनके घर कोई कुछ नहीं बता। तो फिर मैडम जिन जो होती है ना वो प्यार से बोलती है अरे मैम कितनी प्यारी बच्ची ग्रेट, ये जो तुमने अल्फा ढूंढा है कि नहीं, मतलब मैं इसके अपने घर की बेटी बनाना चाहूँगा अगर तुम्हारी परमिशन होगा। तो ये सुनने के बाद नहीं मुझे थोड़ा पैनिक हो जाती है क्योंकि उन्हें लगा कि वेंडिंग के साथ उनका रिश्ता ट्रेड ना कर जाए। तो ये सुनने के बाद नहीं मुझे वो आंट मुझे बात करनी थी आपसे, वो तो मैडम जी ने कहा हाँ हम बात करेंगे मुझे थोड़ा रुक जाओ। तो अलान करने का अभी तक तो नहीं, और तो लाइन ने कहा अच्छा बताओ कौन से बेटी के साथ या बेटी के साथ तुम्हें मैं रिश्ते चाहिए। तो ये सुनने के बाद लैंड करने का नहीं। तो मैडम जो जिन उनका मतलब जो जिन था मतलब ओल्ड बुढ़ा जिन जिसे बोलते थे ये लोग, वो बोलने पड़ा करें क्या बात है। तो लैंड करने का क्या बात है तुम्हारी घटिया सोच की वजह से तुम्हारे बच्चे भागे थे। तो जो जिन जोशन के पापा थे उन्होंने बोला मैं अब सुधर चुका हूँ करें, मेरे बच्चे ने मेरी आँखें खोल दी। अब मुझे पता है कि अम्मी और आपका कोई कम नहीं होता है। तो ये सुनने के बाद अरे भाई हाँ ये बूढ़ा सुधर गया, इनका रिएक्शन नहीं था कुरे हाँ इतने पुराने ख्याल के तो है, पर जिन जोशन के पापा के जितने ख्याल नहीं, मतलब बुढ़े जिन के जितने ओल्ड जिन के जितने उनके थॉट्स नहीं है। तो लर्न करने का फिर भी तो ठीक है चलने का हम इसके बारे में बाद में बात करें। तभी मैडम लानी ने कहा लानी और लानी दोनों एक साथ बोले बोलो किसके साथ अब तुम्हारा तुम्हें पसंद है। तो नीम जी का हार्ट फेल हो रहा था। बैंकिंग को पता कि भाई हाँ वेंडिंग सॉरी वेंडिंग को पता है कि बैंकिंग और में रिलेशनशिप है, तो मम ऑब्वियसली उनके लिए मांगी। तो ये सुनने के बाद मैडम जी ने कहा मेरे अल्फ़ा बेटी के साथ तुम्हारे ओमेगा डॉक्टर कैसे जाएगी। तो ये सुनने के बाद लैंड करने का वेंकिंग तुम यहाँ आओ, उन तीनों लॉन्स के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम भी आओ। ये सुनने में वेंकी ने कहा अंकल आप मुझ पर क्यों बरस रहे हैं, मैंने क्या किया। तो लैंड को लेने का मेरी बेटी के ऊपर तुम्हारी नज़र कब से है। तो वेंकी ने कहा कब से मतलब कब से क्या मेरी कोई नज़र वजर नहीं है इसके ऊपर। तो मैंने कहा क्या रैली वेंकी तुम्हारे मेरे ऊपर नज़र नहीं है, हम हाई स्कूल से डेट कर रहे। ये सुनने के बाद वो भी लाइक हो गया इसे कहते हैं घर पे छुपाओ तो छुपाओ सही से छुपाओ। तो जी ने कहा वही कुछ मत बोलना। तो इन्होंने कहा मेरे लगे पड़े हैं मैं इनके मैटर में बोलूँगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये संभाले ये क्योंकि वो तीनों मतलब मुन्नी हुसैन और वही और जहाँ मुँह को पूरा नीचे गड़ा के अपने फ़ोन में काम करे जा रहे थे कमरे जा रहे थे, पर काम कुछ हो नहीं रहा था उस फ़ोन में। तभी मम्मी ने कहा तो इन्होंने कहा हो गया मेरा घर, मैं तो आज गई मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कहाँ पे हो तुम लोग, आ जाओ मुझे बचाने के लिए वरना तुम्हारी एक लोग दोस्त मरी जाएगी। तो मैंने कहा डैड डैड अंकल प्लीज़ प्लीज़ सुनिए। ब्रदर्स को पता है, उन्हें जब पता चला ना उन्होंने थोड़ी सी पनिशमेंट तो दी पर मान गए आप भी मान जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये सुनने के बाद मैडम जिन और जिन ने कहा ठीक है ना मान जाओ बच्चे खुश है और इतने सालों से डेट कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद लैंड को गुस्सा तो थे पर हाँ उन्हें पता है कि अपांग जी मतलब लैंड जो ब्रदर्स मैमे के वो मान चुके हैं। तो पिंकी
उनकी मैम मेरे के लिए बहुत अच्छी है। तो उसके बाद आगे बढ़ने वाली थी तो न्यू मुझे ना मैं वो बोलना तो नहीं चाहिए मैं, पर मेरे घर पे को ना मैं ही बड़ा हूँ तो क्या एंड जिन मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद आंट जी ने कहा मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, तुम किससे शादी करना चाहते हो। तो वह निंग ना खड़े होता है अपनी जगह, मैडम नीमंजय का हाथ पकड़ता है और वो डाउन होके ना डाउन होके ना नीमंजय के लिए अपने बारे में रिश्ते के बारे में बताता है कि मुझे इनसे प्यार हो गया था, मैं इनके पीछे पड़ा था और ये वो वगैरह सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो गए, बस नीम को देख रहे थे। और न्यू मिंजे को, क्योंकि न्यू मिंजे की जो पर्सनालिटी थी ना वो रॉकदार ओमेगा वाली पर्सनालिटी थी। तो सारे लोग बोले नहीं तुमने न्यू मिंजे को पटा लिया। न्यू मिंजे पूरे लाल पड़ चुके थे, वही न्यूज़न और जंगजिंग तो हंसी आ रही थी, पर इस सिचुएशन में उनकी हंसी निकल रही थी क्योंकि उनकी लगी पड़ी थी। ठीक है, तो ये सुनने के बाद वही ने कहा अब प्यार होना तो हो गया तो क्यों गलत बात है। तो सबने कहा बिल्कुल नहीं तुमने सही किया, हमें तो डर लग रहा था कि नीमंजू के लिए कोई अल्फा मिलेगा ही नहीं, हम तो परेशान हो रहे थे। चलो कोई तो ऐसा अल्फा मिला जो नीमंजू को बहुत प्यार करेगा। तो ये सुनने के बाद नीमंजू ने कहा आंट जी ओल्ड जन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये सीख लिया है अब बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है और बच्चे जो करना चाहिए हम करने देंगे। ये सुनने के बाद भाई सबके मुंह पर रिलीफ था और सबके चेहरे पे एक सुकून था और वो सारे बैठे थे। तो वेंकी और मैम भी लाइक क्या हम भी बैठ जाए। तो ये सुनने के बाद इन दिनों की लगी पड़ी थी नहीं 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 अब मत बैठो, घूमने जाओ बाहर जाओ, अभी अभी रिश्ता पक्का हुआ है लेकिन निकल जाओ। इन दिनों का प्लान मन में ये चल रहा था। तो वेंकी और मैम को जैसे ही लानी ना हाँ हाँ आके बैठ जाओ बहुत कम ही काम है। तो मैंने कहा वो आ रहे होंगे। तो ये सुनने के बाद वेंकी और मैम जैसे आके बैठते ना वो ना बस देखी जा रही थी कि इन तीन मुद्दों को जो फ़ोन के अंदर ऐसे घुसे हुए थे कि अगर वो फ़ोन को थोड़ी देर ऐसे ऐसे करेंगे ना ब्लास्ट हो जाएगा या फिर कुछ कांड हो जाएगा। वो बस देखने की कोशिश कर रहे थे। मैम में और वेंकी को ना दो फिगर सेम फेमिलर लगा, मतलब न्यूज़न का और विंग का। फिर नहीं नहीं चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे ना, सिर्फ मुंडी दिख रही थी ऊपर की। तो वो दोनों इग्नोर करते हैं और बातें वगैरह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद से होती है ना वो आसपास गो एक होता है ना प्रेग्नेंट लेडी हो तो अब उसके पास ही रहते हो, अब उससे पूछे हो क्या चाहिए क्या नहीं कैसा है बेबी, वैसे कुछ सिचुएशन था। तो इतनी ना सांस में सांस आ रही थी तभी बटलर आके बोलता है कि मैडम बाबा आ गए। बाबा आ गए मतलब ये सुनने के बाद ना वहीं के हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे। जगने पापा तो ही ना मतलब मेरे अल्फा ये क्या वो बस वही टेंशन मतलब वहीं के दिमाग पूरे 100 से भी 1 पर सेकेंड में चल रहे थे। गया था कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तभी नहीं होता नहीं शांत हो जा कुछ नहीं हुआ। जंग सिंह ने भी कहा कुछ नहीं होगा शांत हो जा। तभी पीछे से एक रोब धरा हुआ जाती है मॉम ये क्या धमकी थी। तो ये सुनने के बाद तो भाई वही पूरा ठंडा पड़ चुका था कि वो आवाज़ हंगुजी उनकी थी। तभी लांजा थोड़ा प्ले बॉय में मत मॉम आंट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ, आपने ब्रदर इन लोगों को भेज दिया हमें मनाने के लिए। तभी वांग जी था और आपको पता है ना हम मना कब करते जब बहुत ज़्यादा काम होता है। तभी लानी बोलते हैं हाँ 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 तुम्हारा वो काम और स्टूपिड सा बहाने मुझे नहीं सुना है। और तुमने साउथ इंडियन को क्या अपने पास रख दिया था, वो प्रेग्नेंट है और तुम उसके साथ वैसा करने वाले थे, इतने दिनों तक तुमने उसे काम पर उलझा रखा। साउथ इंडियन कैसे हो, तो साउथ इंडियन ने आंट मैं ठीक हूँ वो बस थोड़ा काम भूल जाएगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो मैडम लैनी साउथ इंडियन को लाती है और बिठाती है। साउथ इंडियन का रिएक्शन कुछ नहीं था क्योंकि उसने अभी तक ना ही इलिंग को देखा था ना ही विंग को देखा था ना ही वुशियान को देखा था। क्योंकि जब भी ये तीनों आते थे ना ये तीनों ब्रदर ना सारे मतलब सॉन्गलैंड जानता था कि विंग वुशियान के बारे में क्योंकि वो कॉलेज में था। पर ये तीनों ब्रदर ना इन तीनों को भेज देते थे स्वियान को साउथ इंडियन को सांगवान को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते थे और सिक्योरिटी की बात है खुद ही बंद कर देते थे। तो इसलिए ना साउथ इंडियन कहते अरे आप लोग कौन हैं। तो मैडम लानी ना सबसे एक एक करके इंट्रोड्यूस कराती है और ये जब विंग और न्यूज़न को इंट्रोड्यूस कराती है तो साउथ इंडियन के दिमाग में ओ ये न्यूज़न है और ये जंग है और ऐसे वो नॉर्मली विंग और जंग से मिलती हो और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं। बस न्यूज़न को देख के कहते ना उसके दोस्त को छोड़ा था पर
वो उनकी मैटर है, तो वो ऑब्वियसली वो घुसना नहीं चाहती, तो इसलिए उसके बाद स्वयं ने कहा अरे भाई इतनी महफिल जमी है, तो उसने एक इशारे में इन दोनों कहा नॉर्मल रहना, कुछ गड़बड़ मत करना, ये कह के वो आगे और सबसे मिलता है हेलो वो वगैरह करके, वो मतलब वो वैसे ही सबसे मिलता है भाई। जब सॉन्ग लाइन के गाने में ना नी हुसैन के बारे में पढ़ता है, नी हुसैन वो यहाँ पे है, वो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होकर वो जाने वाला था, वो वहाँ से निकलने वाला था कि उसे फ्रेश नहीं करना था, तो लैनी ने कहा कहाँ जा रहे हो सॉन्ग लाइन, तुम भागने के बारे में सुना, ये मत कहना कि कोई काम आ गया और निकलने वाले हो। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग लाइन ने नहीं वो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो ये सुनने के बाद लैनी ने कहा पहले मिल लो उसके बाद फ्रेश हो जाना, ठीक है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा मिलना किसे है, तो नीमन ने कहा सॉन्ग लाइन और कौन मैं तो यहाँ पर आकर बैठो, तो सॉन्ग लाइन दिखता और नीमन जो किसी कहता है गवा सीरियसली ऑकवर्ड। अब और क्या ही कह सकता था, वो आके बैठता है और जैसे ही बैठता है ना वो सबसे मिलता है, और जैसे ही वो टर्न होता है वो एक सबको देख के हैरान, मतलब उसके होश उड़े। उसने कहा विशान, उसके दिमाग में ये चल रहा था, उसने कहा विंग भी लाइक हेलो मैं जियांग वे हूँ, वो बोल रहा था, उसकी टोन जैसे ही तीनों ब्रदर्स के कान में पड़ी, विंग की आवाज़ जैसे ही पड़ी, उन्होंने कहा क्या आपने गलत सुन लिया। वो जो बाहर मतलब वो सीधा अपने रूम पे जाने वाले थे, वो रिटर्न हुए और वो उन्होंने जो देखा वही हंगुंज और लंजन सॉन्ग बांगी का रिएक्शन नॉर्मल था, क्योंकि विंग जो अटायर में था, जो गेटअप में था, वो इजिप्शियन के गेटअप में ही था। बस ये दोनों सॉन्ग ये ये विंग है, ये हंगुंजन पे लगी हीलिंग है। भांजी ने कहा ये सुनने के बाद मतलब ये तीनों बस एक दूसरे को देखते और ये देख क्या ये तुम्हारा मैं ये तुम्हारा, उनके सर में ये बातें चल रही थी। तो भांजी ने कहा पर ये कैसे हो सकता है, ये कहने के बाद वो तीनों ना वहाँ पे आगे बैठ जाते, मतलब मेरी लैनी और लैनी को ना थोड़ा औकड़ लगा कि ये उनकी लैनी ब्रदर्स की ओसीडी है, वो बाहर से आते क्लीन होते फिर जाके कोई भी डिनर वगैरह हो लंच वगैरह वो ज्वाइन करते, बस सीधा आगे बैठ गए थे। तो लांदा ने मॉम अब इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, तो विंग लाइक हाँ मेरा नाम सुनते ही तुम्हें इंट्रोड्यूस किया याद आ गया सॉन्ग लाइन। तो उसके प्राण पकड़े से उठ चुके थे, उसे कुछ होश नहीं था, उसने भूत देख लिया, इस वाला सिचुएशन था। न्यूज़ लाइक वाह हो गया बैठा कर, अब मुझे नाटक करना पड़ेगा, ओके कर लेंगे। तो भी मैडम लाइन ना सबसे मिलाती है और बांगी लांजन हंगुन ना सबसे पोलाइट वे में मिलते भी है और यंग से भी मिलते हैं, और उसके बाद न्यूज़न से वो मिलते हैं। बांगी बस न्यूज़न को खा जाने वाले नज़रों से देख रहा था, साले झूठे कहीं के ऐसी वाले नज़रों से, और तूने झूठ बोला कि विजन मच गए, और ये इन दोनों का क्या मामला है, वो बस जानना चाहते थे। तभी मैडम लानी बोलते और ये यंग्स का प्यारा सा छोटा सा बेटा। तो ये सुनने के बाद मैडम लानी ने पूरी डिटेल नहीं बताई कि ये अडॉप्टेड है ये वगैरह, वो कहते नहीं अप्रोप्रिएट हो जाता है। तो ये सुनने के बाद भांजी लाजन और अंगुजन मिले, तो ये हीलिंग तो नहीं, ये विंग तो नहीं, ये विजन नहीं, क्योंकि वो तो ऑफरेंड था ना, या फिर कुछ और ही बात है। तो विंग ना उठता है और डरते डरते ये बोलते हैं हेल्प ट्रिपलिंग है मैं जियांगवे हूँ, आप कौन। तो ये सुनने का मतलब आपके बारे में पता है कि आप लंच प्रेजर हो, पर मुझे पहचान में नहीं आ रहा। तो ये सुनने के बाद हंगुजन अंदर मैं हंगुजन हूँ, मैं लानजान हूँ, मैं लान मांगजी हूँ। ये सुनने के बाद कहते ना वो डाउन करके वहाँ पे बैठ जाता है। बस ये तीनों ब्रदर विंग को घूरे जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।